गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन परिचय बिल्कुल ही आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिना किसी देरी की आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो है गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन परिचय बिल्कुल ही आसान भाषा में। भूमिका: गुरु गोबिंद सिंह जी सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। वे केवल एक धार्मिक गुरु ही नहीं बल्कि महान योद्धा, कवि, समाज सुधारक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को धर्म, मानवता और न्याय की रक्षा में समर्पित कर दिया। उनका जीवन हमें साहस, त्याग, समानता और आत्मसम्मान की शिक्षा देता है। चलिए जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को हुआ। उनका जन्म स्थान पटना साहिब, बिहार था। बचपन में उनका नाम गोविंद राय रखा गया। उनके पिता 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे। उनकी माता का नाम माता गुजरी जी था। चलिए जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी के बचपन के बारे में। बचपन से ही गोविंद राय साहसी और तेज बुद्धि के थे। उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी और शस्त्र विद्या में विशेष रुचि थी। वे धार्मिक ग्रंथों और संस्कृत, फारसी, ब्रज भाषा का अध्ययन करते थे। खेल खेल में भी वे न्याय और नेतृत्व का परिचय देते थे। चलिए जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बारे में। श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत। औरंगजेब के शासन में हिंदुओं पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव था। कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से सहायता मांगी। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 1675 ईस्वी में दिल्ली में उन्हें शहीद कर दिया गया। उस समय गोविंद राय की उम्र केवल 9 वर्ष थी। चलिए जानते हैं गुरु गोबिंद सिंह जी को गुरु पद की प्राप्ति कैसे हुई। पिता की शहादत के बाद गोविंद राय को 10वें गुरु के रूप में गद्दी मिली। तब से वे गुरु गोबिंद सिंह जी कहलाए। उन्होंने धर्म की रक्षा को अपना जीवन लक्ष्य बना लिया। चलिए जानते हैं किस प्रकार आनंदपुर साहिब की स्थापना हुई। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ उन्होंने सिखों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी। आनंदपुर साहिब सिख संस्कृति और शक्ति का केंद्र बन गया। अत्याचारों का विरोध। पहाड़ी राजाओं और मुगल शासकों ने गुरु जी का विरोध किया। गुरु जी ने अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष को धर्म माना। उन्होंने सिखों को अन्याय के सामने झुकने से मना किया। चलिए जानते हैं किस प्रकार खालसा पंथ की स्थापना हुई। बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी को ऐतिहासिक घटना घटी। गुरु जी ने आनंदपुर साहिब में विशाल सभा बुलाई। उन्होंने 5 सिरों की मांग की। 5 सिख आगे आए: दयाराम, धर्मदास, हिम्मत राय, मोहकम चंद, साहिब चंद। पंच प्यारे। गुरु जी ने इन 5 को पंच प्यारे कहा। इन्हें अमृत पिलाकर खालसा बनाया। गुरु जी स्वयं भी पंच प्यारों से अमृत लेकर खालसा बने। खालसा की विशेषताएं। खालसा का अर्थ है ईश्वर का शुद्ध रूप। खालसा सिख को 5 ककार धारण करने का आदेश दिया गया: केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। समानता का संदेश। खालसा पंथ में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। सभी पुरुष सिंह और महिलाएं कौर कहलाई। सभी को समान अधिकार दिए गए। गुरु जी का पारिवारिक जीवन। गुरु गोबिंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। उनके 4 पुत्र हुए जिन्हें 4 साहिबजादे कहा जाता है। 4 साहिबजादे: बड़ा साहिबजादा अजीत सिंह, दूसरा जुझार सिंह, तीसरा जोरावर सिंह, चौथा फतेह सिंह। 4 साहिबजादों की शहादत। बड़े साहिबजादे युद्ध में शहीद हुए। छोटे साहिबजादों को सरहिंद में दीवार में चिनवा दिया गया। उनकी दादी माता गुजरी जी भी शहीद हुई। यह इतिहास की सबसे महान शहादतों में से एक है। युद्ध और संघर्ष। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई युद्ध लड़े।
ये युद्ध धर्म और न्याय की रक्षा के लिए थे। उन्होंने कभी किसी पर अत्याचार नहीं किया। गुरु जी एक महान कवि। गुरु गोविंद सिंह जी महान साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। प्रमुख रचनाएं जप साहिब, अकाल उस्तत, चंडी दीवार। दशम ग्रंथ गुरु जी की रचनाओं का संग्रह दशम ग्रंथ कहलाता है। इसमें वीर रस और शक्ति रस का सुंदर मिश्रण है। औरंगजेब को पत्र। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को जफरनामा लिखा। इसमें अत्याचार का विरोध किया गया, सत्य और धर्म की विजय का संदेश दिया गया। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित करना। गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम गुरु के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को मान्यता दी। इसके बाद कोई मानव गुरु नहीं हुआ। ज्योति जोत समाना। 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में गुरु गोविंद सिंह जी ज्योति जोत समा गए। उनका जीवन बलिदान और साहस की मिसाल है। गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षाएं। अन्याय का विरोध करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, सबको समान समझो, साहस और सत्य का मार्ग अपनाओ। गुरु गोविंद सिंह जी का महत्व। उन्होंने सिखों को संगठित किया, खालसा पंथ बनाया, धर्म की रक्षा की। आधुनिक समाज में प्रेरणा। आज भी गुरु जी की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। उनका जीवन युवाओं को साहस सिखाता है। उपसंहार। गुरु गोविंद सिंह जी मानवता के महान रक्षक थे। उनका जीवन त्याग, वीरता और भक्ति का संगम है। वे सदा सिखों ही नहीं पूरे भारत के गौरव रहेंगे। साथियों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।